नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा था। कोर्ट ने ये कहा था, हाँ, तो फिर आपने कहा कि यहाँ पर रामलल्ला पैदा हुए थे, आपने ये कहा ना, आपने थोड़ी कहा आस्था की बुनियाद, वहाँ पर डाउट ऑफ बेनिफिट मिला। कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो ये साबित करे कि राम जी इसी बाबरी मस्जिद के नीचे पैदा हुए थे, यानी बाबरी मस्जिद है ना, और ऐसा साक्ष्य कोई नहीं मिला। और ये भी कहा कोर्ट ने कि क्या नाम है, जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया ये इलीगल था, लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करा था, वो लोग जो बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने के लिए लगातार बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम अजरंगी बजरंगी दलों के लोग नफरत की राजनीति कर रहे थे और बस तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, अयोध्या काशी बाकी, मतलब ऐसे ऐसे नारे थे कि बच्चा बच्चा राम का, अयोध्या के काम का, इस तरह के जो नारे लग रहे थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि ये नारे गलत थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और लोग ये कहते हैं, तमाम जो लोग कहते हैं कि देखा हमने बाबरी मस्जिद जो थी ना इलीगल थी, हमारा राम मंदिर तोड़ के बनाई थी, हमने बाबरी मस्जिद ले ली। मैं देख रही थी मेरी वीडियो के नीचे कल कमेंट थे कि ओ मुल्ली 4000 मंदिर हमारे तोड़े थे। कौन से मंदिर थे जो तोड़े थे? बाबर ने तोड़े थे। अगर बाबर यहाँ पर मंदिर तोड़ता तो क्या भारत में एक भी मंदिर रहता? क्योंकि मुगल साम्राज्य भारत का सबसे लंबा चलने वाला साम्राज्य था। अब मैं ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आस्था के नाम पे फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये आस्था का मामला है और यहाँ पर राम मंदिर का जो है वो निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को जो जमीन दी वो 5 एकड़ दी और राम मंदिर को दी 2.77 एकड़, है ना। नहीं, वो विवादित जमीन तो अब आप कह रहे हो ना। एक बात बताइए, अगर कोई इलीगल थी, बाबरी मस्जिद अगर इलीगल बनी थी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत क्यों मंदिर को तो कम जगह दे रही है और मस्जिद को ज्यादा जगह दे रही है? ये तो सोचने लायक बात है ना। यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशराइज करके या सुप्रीम कोर्ट को देश के हालात दिखाकर ये जताया गया कि देखो अगर ये वाला फैसला नहीं आता तो भारत में मुसलमानों के खून से होलियां खेली जाएंगी। शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ये कहिए कि अब दानिशमंदाना फैसला दिया हो। और मुसलमानों ने आज तक का मुसलमानों का रिकॉर्ड है, जब 6 दिसंबर 1992 में ये फैसला आया था और पूरे भारत में मुसलमानों का कत्ले आम करा गया था। खुद मैं जहां से रहती हूँ, यमुना विहार वेलकम की तरफ रहती हूँ, जाफराबाद के सामने वेलकम में हजारों हजार मुसलमान वहां मारा गया था। पूरे हिंदुस्तान में खून की होली खेली गई थी। एक तो हमारे पे ये दुख था कि हमारी जो बाबरी मस्जिद वो शहीद कर दी गई, दूसरी हम लोगों की आहुति ली जा रही थी। और जिस तरह आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा ली गई, चलिए ली गई, आपने ये भी कहा कि अभी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं रखी गई, है ना, नहीं पड़ी। चलिए हम उसमें भी नहीं जाते क्यों पड़ी क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तक तो हम इसी वाली बात पे कंफ्यूज है कि आया सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया या आया सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हक तलबी करी। क्योंकि अगर हम गिल्टी थे तो सुप्रीम कोर्ट हमें 5 एकड़ जमीन नहीं देती। अगर हम मुजरिम थे, हमने इलीगल तरीके से राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमें इलीगल तरीके से 5 बीघे जमीन न देती ना, 5 एकड़ जमीन देती। तो हम तो मुसलमान, तो भारत का 40 करोड़ मुसलमान अभी तक इसीलिए परेशान है, ना हम गिल्टी थे ना हम मुजरिम थे, उसके बावजूद हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलीगल तरीके से शहीद करिए, उसके बावजूद उन लोगों को इनाम और इकराम से नवाजा। समाज की आस्था का सम्मान रखा गया है। नहीं, देखिए ये आस्था का मामला नहीं होता। अगर आप मेरे घर पर आकर कब्जा कर ले और मैं जिस आबादी में रहती हूँ वहाँ पर 90% बौद्ध रहते हो और मैं 10% मुस्लिम कम्युनिटी की हूँ, और बौद्ध के ना जी हमने अहमद रिजवी का मकान कब्जा करना है, मैं मकान दे दूंगी? कोर्ट कहेगा नहीं जी आस्था के नाम पर दे दो अहमद जी, 90% तो बौद्ध रहते हैं, 10% तो मुसलमान हो, जाओ जी मकान कुर्बान करके चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर होता है जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। अगर आप कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जहाँ पर भांत भांत की लैंग्वेज बोली जाती है और सतरंगे मजहब रहते हैं, है ना, सतरंगे मजहब यहाँ रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तमाम कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। अगर यहाँ पर तमाम कम्युनिटी रहती है जो संविधान के दायरे में चलती है, तो जब हम संविधान के दायरे में चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कैसे दे सकता है कि वहां पर आस्था के नाम पर फैसले हो? चलिए कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी मुसलमान अल्लाह पे यकीन बनाए हुए था, मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा, मुसलमान साबिर व शाकिरा, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला का जहां पर भी घर होता है ता कयामत वहां पर मस्जिद रहती है, वहां पर अल्लाह का घर रहता है। और अल्लाह तेरी
कुदरत है, वाह अल्लाह वाकई तू ग्रेट है। ये तो हम ही बदजात इंसान है जो तेरी कदर नहीं करते, हर बार तुझे कटहरे में खड़ा करते कि अल्लाह तुझे हम ही मिले थे, हर मुसीबत में हम अल्लाह से शिकवा करते हैं सब्र की जगह। लेकिन मेरे रब का करिश्मा देखिए कि मेरे रब ने कहा कि बाबरी मस्जिद अगर मेरा घर था तो खबरदार मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन राम मंदिर बनाता है। इन्होंने कोशिशों पे कोशिशें कर ली, हर तरह की टेक्निक उठा लाए, लेकिन बाबरी मस्जिद ऊपर से तो शहीद कर दी, नीचे से आज भी उसकी फाउंडेशन नहीं खत्म कर पाए। जब भी ये राम मंदिर बनाने की कोशिश, अरे भाई मैंने कहा ना स्टडी करा करो मेरे भाई, स्टडी करा करो। जब भी वहाँ राम मंदिर की नींव पड़ती वो वहाँ पे जमीन धस जाती, अंदर चली जाती, रेतीला मामला था। आज तक हमने तो नहीं भाई, अरे मैंने कहा ना स्टडी करा करो, नहीं भाई, तो मैं क्या अपने आप से कह रही हूँ? नहीं, मैं अपने आप से कह रही हूँ, क्या कैसी बात कर रहे हो भैया? वहां रेतीला मामला था। उसके बाद ये परेशान हो गए कि हम क्या करें, जिस राम मंदिर पे हम रोटियां सेक रहे थे, जिस बाबरी मस्जिद को हमने शहीद करके हिंदू मुसलमान दो फाड़ करा था, अगर यहाँ पर राम मंदिर नहीं बना तो क्या होगा? आनन फानन इन्होंने 3 किलोमीटर आगे, ये तो पता होगा कि 3 किलोमीटर आगे बना। जब बाबरी मस्जिद 3 किलोमीटर पहले थी, बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के लिए तोड़ा गया, तो फिर राम मंदिर 3 किलोमीटर आगे जाके क्यों बना? यहाँ पे भी तो दिमाग लगाओ ना, अगर बच्चे नहीं हो तो। वो इसीलिए बना क्योंकि बाबरी मस्जिद पे हर तरह की तकनीक फेल हो रही थी, हर ड्रिल मशीन टूट रही थी, वहां पर ये चाहकर भी राम मंदिर नहीं बना पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, उस एरिया को राम मंदिर में तो बेशक ले लिया, अब वहां पर ये पौधे उगाए, कुछ भी करें, लेकिन वहां पर ये कुछ बना नहीं पाए, इसलिए आगे जाके इन्होंने राम मंदिर